अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जावेद अख्तर पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और भारत के अंदर वो धड़ाधड़ इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं भारत के तमाम तर उन एंकर्स को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। वहां पर जाकर वो हंस हंस कर इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की पाकिस्तान में बैठकर, तो असल में पाकिस्तानी क्राउड बहुत खुश हुआ और उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी। और हमने देखा भी जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, बदकिस्मती से तमाम पाकिस्तानी वहां पर बैठे थे और वो कोई उनके घुटने पकड़ रहा था, कोई टांगे पकड़ रहा था, कोई तालियां बजा रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था और कोई उनके शुक्रिया अदा कर रहा था। मिशी खान का इसके ऊपर बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है। जाहिर है पाकिस्तान की टॉप अदाकारा हैं और टेलीविजन होस्ट है, उन्होंने भी इसी पॉइंट को उठाया है कि जनाब वहां पर बैठे हुए लोग कम से कम एक दो सवाल करने की तो जरूरत कर लेते। यानी मेहमान आपके घर में आकर आपके मुंह पर थूक रहा है, कम से कम सवाल तो पूछने की जिसारत कर लो। खुदा के बंदों को वो बात क्या कर रहा है या किस मकसद के लिए कर रहा है। जावेद अख्तर साहब ने जिस वाकये का जिक्र किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया, या कम से कम इस चीज का भी बता देते कि सर यहां पर कुलभूषण यादव यहां पर दिवाली बनाने तो नहीं आया हुआ, यहां पर हनीमून पर तो नहीं आया हुआ था ईरान के रास्ते, या पाकिस्तान में कोई तालियां बजाने या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा करने तो नहीं आया था। जाहिर है किसी मकासद के लिए आया था और उसके पीछे रियासत खड़ी थी। यहां पर अभिनंदन जो चिपेड़े शिपेड़े खाई हैं, उसने चाय शाय पी है, वो भी मजाक कर रहे हैं, लुडियां कर रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं आया था। यहां पर लोगों को सलूट मार रहे तो नहीं आया था पाकिस्तान में। लिहाजा वो भी बहुत गलत था। लेकिन जिस चीज को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है और भारत के अंदर जाकर वो क्रेडिट ले रहे हैं और भारत के अंदर वो खुद को हीरो मनवा रहे हैं, इस वक्त टेलीविजन को इंटरव्यूज दे रहे हैं और गले में हार ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो कि एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो वहां पर बैठकर उनके हवाले से ट्वीट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तानी के रिएक्शन उठाकर लगातार ट्विटर के ऊपर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मसला यह है कि मसला भारत की जानिब से भी है, मसला पाकिस्तान की जानिब से भी है। लेकिन जब एक जावेद अख्तर साहब जैसी लिटरेरी पर्सनैलिटी को, जो कि कंट्रोवर्शियल लोग नहीं होते, इन्हें किसी भी मुल्क में बुलाया जाता है, तो इसलिए बुलाया जाता है कि आप लोग बाइस्ड ना हो, आप लोग बाउंड्रीज को खत्म कर दें और आप लोग दोनों तरफ के जो मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप खड़े होकर एक जगह पर नहीं कह सकते तुम गलत हो, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, वो नहीं ठीक नहीं है। इन जैसे लोगों का ये काम नहीं होता। अब पाकिस्तानी ये बातचीत कर रहे हैं लोग कि किसने इन्हें इन्वाइट किया था, किसने इन्हें वीजा दिया था और किसने इन्हें कहा था कि आप कहना कि किस नीयत के साथ, किस इंटेंशन के साथ आए। कम से कम इन्हें यह पता होना चाहिए था कि इन्होंने बतौर मेहमान मुझे बुलाया है और मैंने ऐसी बातें करनी है कि जो दोनों ममालिक को जोड़े। इन्हें सूट नहीं करता था कि ये ऐसी बातें करें कि जहां पर ये एक मुल्क के अंदर बैठकर, उस मुल्क की आवाम के साथ बैठकर, उन लोगों में बैठकर, वो जो आपको पपियां जफियां दे रहे हैं, जो आपको वेलकम कर रहे हैं, जो आपके आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपके आने को वेलकम कर रहे हैं तमाम तर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप वहां पर बैठकर उन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहे हो और आप उन्हीं लोगों के बारे में कह रहे हो 9/11 के जो जनाब जो वो दरिंदे थे वो इधर ही रोमिन कर रहे। यानी कोई तुक नहीं बनती सारी बात की और वहां पर लोग इसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, भारत के अंदर जहां पर हिजाब निकाब ओढ़कर जाना अजाब बन गया है खवातीन के लिए, जहां पर आप हिजाब नहीं ले सकते, आपको इस चीज की वजह से वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते, आप गोश्त नहीं खा सकते, आप भैंस लाल करके नहीं खा सकते, जिबा करके नहीं खा सकते वहां पर। तो जावेद अख्तर साहब को मुंबई के अंदर वो चीजें नजर नहीं आई, लेकिन यहां पर आकर मुंबई का लौंडा उनके अंदर जाग गया और उन्होंने धड़ बातें करना शुरू कर दी और मीठी मीठी बेइज्जती किए जा रहे हैं। और इस चीज को कवर अप करने के लिए मैं जी मेहमान हूं और इतनी दूर से आया हूं, फलां आया हूं, ढिमकान आया हूं। इसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ बड़े अच्छे लोग बोले हैं, तजियाकार, उन्होंने कहा इज्जत रास नहीं आती। मेरे ख्याल में जिन्हें इज्जत रास नहीं आती वो तो है ही है, लेकिन हमें भी कम से कम ये तय कर लेना चाहिए कि किसको कितनी इज्जत देनी है और कम से कम इज्जत दें, लेकिन जुर्रत तो रखें कि कम से कम सवाल पूछ सके। कम से कम उनसे भी इस चीज की राय ले लें कि सर यहां पर तो चलें, वो सारे घूम रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चियों के निकाब खींचते हैं, जो बच्चियों को बुरखा नहीं लेने देते, जो मुसलमान मसाजिद में लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देते, जो बाबरी मस्जिद को के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की वहां की जजमेंट आई है, जनाब जो आप लोगों ने कुलभूषण यादव और जो अभिनंदन यहां पर भेजा था, उनके बारे में भी सर थोड़ी सी अपनी राय दे दें, थोड़ी सी अपना मुंबई का लौंडा इसके ऊपर भी जगा दे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बातचीत कर लें। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बातचीत नहीं की और जो पाकिस्तान में आना था उसको किरकिरा करके, उसमें खटास डालकर और ज्यादा नफरतों के बीज बोकर बदकिस्मती से वो चले गए। जिनके लिए लिटरेरी पर्सनैलिटीज, इस तरह की शख्सियात जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं, इन्हें नहीं रोल प्ले करना चाहिए। ये एम्बेसडर्स होते हैं पीस के, मोहब्बत के, लव के, इनके मुंह से फूल झड़ने चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने एक जहर उगला है और उसके बाद भारत में जाकर ये क्रेडिट ले रहे हैं और खुद को अब नेता मानना शुरू हो गए और वहां पर जाकर वो अब मोतीचूर के लड्डू और हार और टेलीविजन इंटरव्यूज और एक हीरो की तरह
अपनी ग्लोरी और मुंबई का लौंडा बनकर वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी। शायद बाजुकात हम पाकिस्तानियों को भी लोगों की पहचान नहीं होती, और हम पाकिस्तानी भी बड़े मासूम और बहुत ही ज्यादा मासूम हैं कि शायद हमें भी पता नहीं चलता कि कोई हमें किस तरह से क्या करके चला गया है, बाद में जाकर समझ आती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।